हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम सोलेनॉइड की वजह से उसकी एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है आज हम ये सीखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी ये चीज सीख रखी बेटा, अगर हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड होगा, बहुत लंबा सोलेनॉइड, उसकी रेडियस की कंपेयर में बहुत लंबा सोलेनॉइड होता है, तो उसकी आसपास मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अगर वे एक छोटा सोलेनॉइड लो, शॉर्ट सोलेनॉइड लो, तो उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। यहाँ पे एक अच्छा वाला क्वेश्चन बन जाता है, ये बनता है कि सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ, सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह ये सोलेनॉइड बिहेव करता है, उसकी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो एग्जैक्टली बार मैग्नेट जैसी होती है। चलो, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, उसकी वजह से जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है कितनी होती है। अच्छा, एक बार मैग्नेट ले लिया जाए, ऐसे ले लिया। अच्छा, इसकी जो एक्सिस है, ये रही एक्सिस, ठीक है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस पे ये जो बार मैग्नेट है ये डाइपोल की तरह बिहेव करता है। एक मान लो ये N है और एक S होता है, ठीक है, ये हमारा N और ये हमारा S। ये सेंटर ले लो, ये डिस्टेंस को आप ए मान लो, ए, या हमारे हम सिंपली के लिए देते हैं, थोड़ा हम L ले लेते हैं, चलो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो हम L ले लिया जाए। ये क्या हो गया, डाइपोल हो गया, ठीक है, ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। अब ये एक डाइपोल बन गया है, एक सेकेंड, ये एक डाइपोल बन गया है। अब ये जो डाइपोल बना है L और L वाला एक डाइपोल, अब इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर आने पे इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो याद करो, ये प्लस क्यू था, अगर ये माइनस क्यू था, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, 2kp/x3। कितनी होती बेटा, 2kp/x3। उसी तरीके से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसी तरीके से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। अच्छा, रिलेशन लगाओ, हमने एनालॉजी कर रखा है ना, रिलेशन लगाओ, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 2km/x3। सेम इसी तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे k है तो यहाँ पे k, यहाँ पे p है, ये p क्या था, p याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये m क्या होगा, m होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जो P होगा, P की वैल्यू कितनी होगी बेटा, P इज इक्वल टू 2AQ। P इज इक्वल टू क्या आएगा, 2AQ। तो यहां पे M आएगा 2AM, ठीक है। P की डायरेक्शन क्या होती है, कहां से कहां पे होती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इसकी डायरेक्शन ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव होती थी, तो इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। कितनी बातें समझ में आ गई, कितनी बातें समझ में आ गई। ये हमने एनालॉजी में कर रखा है, बड़े अच्छे से कर रखा है। चलो, वो नहीं देखा हो तो बेटा हमने सारी एनालॉजी कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का सारा रिलेशन हमने देख रखा है ऑलरेडी। चलिए, इतना कॉपी कर लीजिए, आगे हम सोलेनॉइड पे लगाते हैं। चलिए, अब हम लगाते हैं ये जो हमारा आंसर है ना बेटा, मैग्नेट वाला, ये वाला आंसर, एग्जैक्टली यही आंसर हम किसके लिए बनाएंगे, सोलेनॉइड के लिए बनाएंगे। सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। चलिए, निकाला जाए, लगा लिया इसे, चल बिटा दे रहा हूं। क्या निकालना है, 2km/x3, 2km/x3 हमें बनाना है। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम बनाएंगे एक सोलेनॉइड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये रहा एक सोलेनॉइड,
ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा एक सोलेनोइड, ये रहा ऐसे सोलेनोइड, ठीक है, ये ऐसे सोलेनोइड, ये उसकी एक्सिस है। अच्छा, ये उसके सेंटर में से पास होने वाली एक्सिस, सेंटर में से पास होने वाली एक्सिस, ये सेंटर में से पास होने वाली एक्सिस, ये बीच में से ऐसी, ये ओरिजिन, यहां का डिस्टेंस L और यहां का भी डिस्टेंस होगा L। कोई दिक्कत? चल, अब क्या करना है, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। चलो, अब यहां से इसके सेंटर से, ये सेंटर कौन सा, 0,0 ना, 0,0, ये O से हमें यहां से कुछ दूरी पे, लेट डिस्टेंस ले लिया जाए x दूरी पे, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसका आंसर कितना लाना है, 2km/x³ ही आना चाहिए, 2km/x³ आना चाहिए, और हमें इतना लाना है। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड सेम आई। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की बराबरी कर रहा है, उसके जैसा है। सोलेनोइड को हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। चलो, ये निकालना है। अब निकालने के लिए हमें तो पता है, जो सोलेनोइड होता है वो बहुत सारी टर्न्स होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगाया कि मैंने यहां से कुछ डिस्टेंस आकर, यहां से कुछ डिस्टेंस आकर यहां पे मैंने एक रिंग लिया, ऐसे रिंग ली, ऐसे एक एलिमेंट लिया, ठीक है। ये एलिमेंट इस तरीके से क्यों लिया है ना, बताता हूं, सच्चाई बताता हूं। यहां पे मैंने एक, अब इसे मैं कुछ वेरिएबल ले लो, ये डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, अभी डिस्टेंस बदलना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम ले लेते हैं ए ले लिया जाए। चलो, क्या ले लिया जाए, ए। हमें क्या लेना होगा, ये डिस्टेंस ए, तो यहाँ पे a³ करना होगा। क्यों, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेने जा रहा हूँ, ये वेरिएबल है x, और इसकी जो वेट है बेटा वो है dx। मैंने क्या किया, x डिस्टेंस दूर आया, सेंटर से, सोलेनोइड के सेंटर से बीच में से पास होने वाली लाइन से x डिस्टेंस दूर आने के बाद मैंने एक पतली सी एलिमेंट्री रिंग काटी, ऐसे रिंग काटी ऐसे। वो कितनी है उसकी विड्थ, dx जितनी है, dx जितनी उसकी विड्थ है, और वहां से मैंने एक पतली सी रिंग काट ली, ठीक है। चलो, अब ये dx जितनी मैंने उसकी विड्थ की रिंग काट ली। चलो, बहुत बढ़िया। अब क्या, अब ये जो है, ये क्या है बेटा, एक रिंग है। क्या है बेटा, एक रिंग है। अच्छा, मुझे बताओ कि जो रिंग होता है, रिंग की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। अच्छा, अगर जो हम ये डिस्टेंस को क्या कहते, हम ये डिस्टेंस को r कहते, कैपिटल R था ना, याद करो वाली थ्योरी, 4th चैप्टर में हमने कर रखी है। ये डिस्टेंस r था। चलो, ये डिस्टेंस हमारा कितना था, a था। ये डिस्टेंस कैपिटल R था, सॉरी स्मॉल r था। ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल r था। चलो, नहीं तो एक काम करो, इसे r ले लो, r बढ़िया रहेगा आपके लिए, r³ कर दिया जाए। ये डिस्टेंस r, चलो ठीक है, ये r हटा दो। फिर से बता रहा हूं, सोलेनोइड लिया, सेंटर से ऐसे काटा, ओरिजिन पे रखा बीच में, L डाइपोल बन गया। सोलेनोइड से r डिस्टेंस दूर आने पे, सोलेनोइड से r डिस्टेंस दूर आने पे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना लाना है, 2km/r³ लाना है। तो हमने क्या किया, अच्छा सोलेनोइड बहुत सारी रिंग का बना हुआ होता है, तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट्री रिंग काट लिया ऐसे, ठीक है। कितनी दूर आने पे, x डिस्टेंस दूर आने पे एक dx विड्थ की हमने एलिमेंट्री पार्टिकल काटा, एलिमेंट्री रिंग काट ली, ठीक है। चलो, अब देखो जरा कि एक रिंग होगी, अगर एक रिंग होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती थी, याद करो, B = μ0I अपॉन, ये जो कितनी बनती थी, B = μ0I r² अपॉन 4
2r क्यूब। ये r था हमारा, r कितना होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ, देखो आर स्क्वायर रेज टू हाफ। चलो तो ये b कितना होता था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू हाफ, और ये उसका क्यूब था तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे कट गया। चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। फिर से बता रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है किसके लिए, हमने 4th चैप्टर में बायो सावर्ट लॉ जब पढ़ा था, है ना, बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था, उसको हमने अप्लाई किया था किस पे, एक रिंग पे। एक रिंग पे उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, तो आंसर आता था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r क्यूब, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये जो आंसर आता था। चलो अब ये जो आंसर आ रहा था हमारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर कितना होता है, ये आर क्यूब इतना होता है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ, लेकिन यहाँ पे क्यूब था तो ये कितना हो गया 3/2। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, पक्का। चलो अब यहाँ पे क्या है कि r जो हमारा है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू, ये क्यूब था तो यहाँ पे 3/2। चलिए अब ये तो हमारे पास एक रिंग की वजह से यहाँ पे बना है, किसकी वजह से बना है बेटा, एक रिंग की वजह से। ये जो r है कैपिटल R, ये इसकी रेडियस है, ये जो सॉलिनॉइड की रेडियस है। चलो अब ये r हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे सेम टू सेम होगा ना, तो ये r हटा दे रहा हूँ, तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे r लिखा था, अब इसे मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे हटा देना, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि सेम टू सेम हो रहा है ना कुछ चीजें, इसके लिए हटा रहा हूँ इसे हटा दो। चलो देखो आपका ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना होता है, नहीं याद रहता है तो वो तरीका है, ठीक है, यह याद रखना है। एक रिंग की वजह से इतना, जैसे देखना, एक रिंग की वजह से इतना है, लेकिन ये रिंग तो यहाँ पे एलिमेंट्री रिंग है और वो भी जाड़ी, ये ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिंग नहीं ले रहे हैं, असल में हम एक रिंग नहीं ले रहे हैं, ऐसे एक पतले से रिंग नहीं ले रहे हैं, एक विड्थ का dx विड्थ का एरिया ले रहे हैं, ऐसे पट्टा ले रहा है। ऐसे मान लो ऐसे सिलेंडर रखा है, ऐसे सिलेंडर रखा है, उसमें हमने ऐसे पट्टा बांध दिया, ऐसे टेप लगा दिया, ऐसे पट्टा बना दिया, ऐसे वो ऐसे पट्टा लगाऊंगा, ऐसे टेप बनाऊंगा, ऐसे पट्टा लगाऊंगा, है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी रिंग कवर हो सकती है, हो सकता है कि 2 रिंग कवर हो जाए, हो सकता है 5 रिंग कवर हो, जो सॉलिनॉइड की रिंग पास में होगी तो 10, 15, 20, 50 भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे तो ये dx मोटा है, ऐसा dx विड्थ का ऐसे पट्टा बना दिया हमने, ऐसे बात समझ में आ रही है। चलो इसकी विड्थ dx है। अब हमें ये चीज समझनी होगी कि n क्या होता है, n मतलब नंबर ऑफ रिंग्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रिंग पर यूनिट लेंथ। अब इसका मतलब क्या निकलता है कि हर एक छोटी सी यूनिट लेंथ में कितनी रिंग होती है। अब ये सारी चीजें बेटा देखो ऑलरेडी है ना, 4th चैप्टर चला था ना, उसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें समझाई है। अब यहाँ पे ये सारी चीजों को फिर से डिस्कशन करूंगा ना, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और ये थियोरी साइड पे रह जाएगी। नंबर ऑफ रिंग्स पर यूनिट लेंथ, हर एक छोटी सी यूनिट लेंथ में, हर एक छोटी सी यूनिट लेंथ के अंदर देखो भाई साहब कितनी रिंग है, ठीक है। चलो इसे मिटा देना, अब तो काम नहीं इतना। चलो 1 यूनिट लेंथ कितनी रिंग, n रिंग्स, 2 यूनिट लेंथ 2n रिंग्स, 2n रिंग्स। अब यहाँ पे कितनी जड़ाई, कितनी बेटा थिक, कितना है, कितना मोटा पट्टा लिया हमने, dx यूनिट लेंथ, dx लेंथ, तो dx इंटू n रिंग्स। बात समझ में आई ना,
पक्का समझ में आई? देखो यूनिट लेंथ लूंगा तो उसके अंदर कितनी रिंग्स होंगी? n रिंग्स। मतलब इसे सोचो, इसके अंदर मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर में 1000 रिंग है, 10 मीटर के अंदर 1000 रिंग है, ऐसे 10 मीटर के अंदर 1000 रिंग है, तो 1 मीटर के अंदर कितनी रिंग होगी? 100 रिंग। वो हो गया आपका n। 1 मीटर के अंदर 100 रिंग, 2 मीटर के अंदर 200 रिंग, तो dx के अंदर कितना है ना, ये चीज है। अच्छा चलो समझ में आया। चलो एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी, एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी। अगर यहाँ पे n रिंग होंगी तो कितनी रिंग है? असल में हमारे पास इतनी रिंग है ना। एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी, एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी। अच्छा यहां पे लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx n रिंग्स, इतनी सारी रिंग की वजह से, ये जो dx n जितनी है ना, dx n इतनी रिंग की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो ये मैग्नेटिक फील्ड में इतना बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है ना। कितना हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। डन। चलो ये ए क्या है? रिंग से डिस्टेंस। ये भी बात समझना, ए क्या है? रिंग से डिस्टेंस। चलो अब क्या होगा? हमारे पास लेंथ कितनी है? dx n। कितना है बेटा? dx n। चलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx n रिंग्स, dx n मैंने लगा दिया, ठीक है। चलो क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? देखो आधा काम आपका हो चुका है। अगर इतनी बातें समझ में नहीं आई तो फिर से रिपीट करो, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। हमने एक सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड छोटा वाला सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड को क्या किया? एक्सिस पे रख दिया, ऐसी एक्सिस और बीच वाली इक्वेटोरियल लाइन, ये एक्सिस और बीच में इक्वेटोरियल लाइन, ये और ये लगा दिया, ठीक है। अब यहां से r डिस्टेंस दूर, यहां से r डिस्टेंस दूर, यहां से r डिस्टेंस दूर, यहां से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट लिया हमने। इस पॉइंट पे हमें क्या लगाना है? इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस कितना है? r। चलो तो हमने क्या कर दिया भाई साहब, ये तो बहुत सारी रिंग होगी इधर तो। चलो तो हमने एक रिंग के बारे में पहले सोचा, एक रिंग सोचा, एक रिंग हमने साइड पे ले लो। चलो रिंग की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? ये जो रिंग है ना, ये रिंग से ये डिस्टेंस a है, ये देखो दिखा है ना, a डिस्टेंस a है ये। अच्छा बताओ a कितना होगा? पूरा r में से x निकाल दो तो a बचेगा, a इज इक्वल टू r माइनस एक्स होगा, ठीक है। a इज इक्वल टू r माइनस एक्स होगा। अभी यहां से लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाती है, आखिरी में लिखूंगा सारी चीजें, ठीक है। चलो अब क्या हुआ? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? इतनी आई। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी आई। खत्म। हमने एक रिंग बनाई, एक रिंग सोचा इतनी होगी, लेकिन एक रिंग के बाद में दूसरी रिंग कितनी दूर है हमें नहीं पता, है ना। एक रिंग है, उसके बाद दूसरी रिंग के, दो रिंग के बीच का गैप हमें कितना नहीं पता, है ना। हमें तो ये पता है, हमें तो ये पता है एन मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ रिंग पर यूनिट लेंथ। हर एक यूनिट लेंथ में कितनी रिंग है? एन। 2 यूनिट लेंथ में कितनी रिंग है? 2n। तो हमारे पास dx लेंथ में कितनी होगी? dx कितनी? dx लेंथ में कितनी होगी? dx लेंथ में कितनी होगी? dx इंटू n रिंग्स होगी। एक में 100, 2 में 200, तो dx में dx इंटू 100। बात समझ आई ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये सारी रिंग, ऐसे जितनी भी रिंग हमने ले रखा है, ये पट्टा ले रखा है ना, इस पट्टे की वजह से कितनी रिंग बनी, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी? एक की वजह से इतना, तो इसकी वजह से इतनी गुना बढ़ गई। इतनी बात समझ में आ गई हो? पक्का? हाँ बोलो जाना। अब थोड़ी स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, यहाँ पे ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। चलो ये भी हटा दे रहा हूं। a इज इक्वल टू कितना? ये r माइनस एक्स। a इज इक्वल टू कितना? r माइनस एक्स। ये कैपिटल R, इसकी रेडियस है, ठीक है। और ये तो काम नहीं है अभी। चलो ये मिटा दो, ये भी मिटा दो। चलो चलो कैमरा इधर आ जा। हो गया, काम हो गया। चलो स्पेस हो गई। चलो क्या लगा दो?
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dxn रिंग्स, हमारा आंसर कितना आया है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर dxn, और नीचे आ गया 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। चलो, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो तो एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सोलेनॉइड के लिए एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, डीबी। बात पकड़ में आई? इस रिंग के, जो रिंग हमने बनाई इसकी वजह से जो बन रही थी, एक रिंग के लिए कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है। लेकिन ये क्या है, ये तो एक एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री की वजह से जो रिंग बनी वो भी एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करना होगा, इसका भी इंटीग्रेशन। पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, हमें क्या करना होगा, हमें सबका इंटीग्रेशन करना होगा। हमें क्या करना होगा, ऐसे यहाँ पे रिंग लूंगा, फिर एक रिंग और लूंगा, फिर एक रिंग और लूंगा, सबकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे कितना, इसकी वजह से यहाँ पे कितना, इसकी वजह पे यहाँ पे कितना, ऐसे सबकी वजह से हमें निकालना होगा। सबकी वजह से निकालूंगा तो क्या होगा कि सबकी वजह से डीबी, इसकी वजह से डीबी, इसकी वजह से डीबी, तो मुझे क्या करना होगा, डीबी का इंटीग्रेशन करना होगा। बहुत बढ़िया, मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, डीबी का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन कर दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर dxn ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। अब ए की वैल्यू रखना जरूरी है। ए की वैल्यू क्या है, r माइनस एक्स रख दो यहाँ पे, r माइनस एक्स होल स्क्वायर रेज टू 3/2। कोई दिक्कत? देखो हमने ए की वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट की। देखो ए क्या है, r माइनस एक्स हमने यहाँ पे रख दिया। जितनी भी कांस्टेंट चीज है ना, सबको बाहर निकाल दो। बस जितनी भी कांस्टेंट चीज है सबको बाहर निकालते चले जाओ। b इज इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट, बाहर आ जा भाई, तो आई कांस्टेंट, तू भी बाहर आ जा, आर स्क्वायर, हाँ बाहर आ जा, रेडियस तो कांस्टेंट है ना, सोलेनॉइड मोटा पतला नहीं हो रहा है ना। अच्छा, एन मतलब नंबर ऑफ रिंग पर यूनिट लेंथ। हर एक मीटर में कितनी रिंग थी, 100 रिंग थी, तो हमेशा 100 ही रहेगी ना, 200 थोड़ी ना हो जाएगी कि 99 हो गई, कि 100 हो गई, कि 101 हो गई, 102 हो गई, कम ज्यादा नहीं होगी ना, वो तो 100 है तो 100 ही रहेगी ना। एन 2 कॉमन, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर भी है लेकिन प्लस में है, दिक्कत ये है। चलो, ऊपर dx बचा, नीचे आर स्क्वायर है, और ये आर भी दिक्कत दे रहा है, ये एक्स भी दिक्कत दे रहा है। चलो एक काम किया जाए, कंडीशन लगाते हैं, टेक r इज मच 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 ग्रेटर देन, जो r है वो बहुत बड़ा है, किसकी कंपेयर में, l की कंपेयर में। जो r है ना, ये यहां से जो हमने डिस्टेंस लिया, ये यहां, ये जो r है, ये r है ना, ये बहुत दूर है, बहुत बड़ा है, किसकी कंपेयर में, l की कंपेयर में। जो l है ना, ये बहुत छोटा है, उसकी कंपेयर में r बहुत बड़ा है। अगर r की कंपेयर में l बहुत छोटा है तो x तो बहुत छोटा ही होगा। अगर r बहुत बड़ा है और उसकी कंपेयर में l बहुत छोटा है, r मान लो 100 मीटर है, 100 मीटर, हाँ चलो 100 मीटर है, और ये महज 5 सेंटीमीटर है। 100 मीटर में 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, तो ये तो और भी छोटा होगा x हमने यहाँ लिया। चलो, तो x को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं r माइनस एक्स इज अप्रोक्सली r माइनस एक्स इज अप्रोक्सली नियरली r। चलो लगा दो इसमें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन ओवर 2, ठीक है, इंटीग्रेशन में dx, और नीचे क्या हो गया, r स्क्वायर, और इसको हमने क्या कर दिया, r कर दिया, प्लस r स्क्वायर इज टू 3/2। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दिक्कत ही वापस ये दोनों में कुछ है, अब चेक करो इन दोनों में रिलेशन, तो यहां पे भी यही रिलेशन लगेगा कि भाई साहब देखिए आप, जो r है ना, जो r वो इसकी कंपेयर में भी बहुत दूर है,
हमने यही तो लिया था ना, याद करो जब हमने उसको पढ़ाया था, वो पढ़ा था हमने जब डाइपोल वाला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसमें भी एल की कंपेयर में आर बहुत दूर था। ठीक है, यही कंडीशन वहां पे भी हमने लगाई थी, यहाँ पे भी यही लगेगी। चलो यहाँ पे ये लग रहा है कि आर इज मच 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 ग्रेटर देन कैपिटल आर बी। सॉलिनॉइड की रेडियस की कंपेयर में ये बहुत ज्यादा दूर है। तो क्या होगा, आप ये भी लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर। चलो मतलब नीचे आर स्क्वायर लाना है, सारी चीजों को हटा के इसको बचाना है, ये आर स्क्वायर को बचाना है जो बहुत बड़ा है। चलो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन ओवर 2, और नीचे क्या हो गया इंटीग्रेशन dx, और नीचे हो गया आर स्क्वायर। चलो नीचे आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर तो क्या कांस्टेंट है, आर स्क्वायर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इंटीग्रेशन कर दो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन ओवर 2 आर स्क्वायर। चलो 2 आर स्क्वायर हो गया। अच्छा इधर आर स्क्वायर, एक सेकेंड, इधर आर स्क्वायर होगा तो ये 3/2 लगेगा, दिक्कत होगी। एक सेकेंड, ऐसा लगेगा 3/2, तो ये कट जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब होगा, क्यूब बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा, क्यूब बाहर आएगा। चलो अंदर क्या बचेगा, dx बचेगा, इंटीग्रेशन dx। चलो dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, dx का इंटीग्रेशन कहां से, ये 0 है, माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल कर देंगे, इधर से काटना शुरू करेंगे, कचक 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 इधर तक काट के लेके चले जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ रही ना। देखो रिपीट कर दो, हमने क्या किया, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, एक रिंग लिया था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उसमें कितनी रिंग थी, असल में इतनी रिंग थी, इतना हो गया। फिर ठीक है, ये एक एलिमेंट्री रिंग, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये एलिमेंट्री रिंग, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये पट्टा है, रिंग अभी नहीं कह सकते, पट्टा है, एक रिंग, मोटी रिंग ऐसी जाड़ी रिंग है जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ रिंग आई हुई है सॉलिनॉइड की। चलो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी। ओके बहुत बढ़िया। अब क्या किया हमने ऐसी बहुत सारे रिंग काटनी सोची, क्योंकि सबकी वजह से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इंटीग्रेशन करने गया तो जितनी भी कांस्टेंट चीजें थी बाहर थी, और ये सब खिचड़ी थी नीचे, खिचड़ी थी। तो हमने रिलेशन देखा, इनमें रिलेशन क्या है कि आर बहुत बड़ा है, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा, आर छोटा आर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्यूब बचा, क्यूब बाहर आ गया, अंदर dx। बोलो क्या है, थियरी में कुछ है ही नहीं बेटा, सिर्फ बहुत सिर्फ मैथ्स लगा हुआ पड़ा है बस। चलो मैथ से भरी पूरी है, लॉजिकल है पूरा। dx इंटीग्रेशन कहां से करेंगे भाई, रिंग हम यहां से काटा, कच्चा 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 ऐसे काटते चले जाएंगे ना। चलो माइनस एल से लेके प्लस एल तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कर दो, dx इंटीग्रेशन x हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन 2 आर क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट l लोअर लिमिट माइनस एल। कोई दिक्कत, अब क्या हो जाएगा, आंसर लिखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन ओवर 2 आर क्यूब, ऊपर वाला l नीचे वाला माइनस एल, l माइनस माइनस प्लस एल, कितना हो गया, 12 हो गया। चलो कोई दिक्कत, 12 आ गया, बहुत बढ़िया 12 आ गया, और 2 को से 2 को काट दो ऐसे, कचा कच कट गया, कोई दिक्कत यहां तक। चलो ये मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मिटा रहा हूं। चलो मैं तो इसे मिटा देता हूं, कोई काम नहीं है। देखो b म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपर एन एल नीचे क्या है, आर क्यूब। चलो एक काम करो, हमें बनाना क्या है, देखो हमें बनाना क्या है, b इज इक्वल टू 2km ओवर एक्स क्यूब बनाना है, 2km ओवर एक्स क्यूब की तरफ बनाना है। चलो k क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m क्या होता है 2am,
यहाँ पे 2ln होगा, ठीक है, और नीचे x क्यूब की जगह पे हमारे पास क्या है, r क्यूब है। देखो r क्यूब आ चुका है, ठीक है, r क्यूब आ चुका है। ये m क्या होता है, NiA, nia, है ना, NiA, कैपिटल NiA। चलो हमारे पास इतनी चीजें होगी तो ये बन जाएगा, ठीक है। चलो पहली चीजें लानी होती k बनाना है। k बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 पाई लगा देता हूं। देखो नीचे 4 पाई लगा दिया और यहाँ पे 4 पाई लगा दिया, डन। आ गया ये म्यू नॉट अपन 4 पाई k आ गया, k बन गया। चलो अब पाई आर स्क्वायर एरिया बन गया, है ना। साइड में लिखते चले जाओ, मिटाना ही पड़ेगा, जगह कम पड़ती है। क्या है, b इज इक्वल टू 2km बाय आर क्यूब लाना है। 2k कितनी वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। m इज इक्वल टू क्या होता है, 2am अपॉन आर क्यूब। चलो स्मॉल m जो है ना उसका मतलब क्या होता है, नी आ, जापानीज वर्ड याद करो, नी आ NiA। चलो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 a की जगह पे हमारे पास l है, l m की जगह पे NiA, चलो अपॉन आर क्यूब बनाया जाए यहाँ पे। अब देखो भ्रम 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 4 पाई लगा दिया, हाँ ये देखो k बन जाएगा, डन। चलो 4 पाई। अब यहाँ पे लिखो साइड पे क्या क्या बन रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू हमने k ले लिया, k आ गया। पाई आर स्क्वायर को हमने कह दिया भाई एरिया हो गया a, ठीक है। n भी बचा है, l भी बचा है और ये 4 भी बचा है। चलो नीचे आर क्यूब भी बचा है, मतलब थोड़ा सा आ गया, k और आर क्यूब आ गया, अब ये 2m बनाना है। चलो ये 4 के टुकड़े कर दो, है ना, ये 4 के टुकड़े कर दो। ये जो l था, l यहाँ 2 और 2 कर दो, ये 2l हो गया। चलो ये क्या हो गया, 2l। चलो डन। अब ये देखो NiA नी आ m बन गया, चलो m बन गया। के अब ये क्या बन गया, नी आ NiA, ये क्या बन गया, m बन गया, m 2l और ये 2 बचा, 2l और ये 2 बचा, 2 को आगे ले लो और नीचे आर क्यूब बना दो, ठीक है। चलो अब ये बन गया तुम्हारा m 2lm कैपिटल M होता है। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू नी आ, कैपिटल M इज इक्वल टू 2lm, ठीक है। 2lm कैपिटल M हो गया, 2km बाय आर क्यूब। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह है, एग्जैक्टली बार मैग्नेट की तरह है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह है, जो बार मैग्नेटिक फील्ड on the axis of so you can write solenoid behave as a bar magnet, solenoid is equivalent bar magnet, ठीक है। चलो ये वाली थियरी समझ में आई बेटा, पक्का। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट थियरी आएगी जहां पे एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप वो भी डाइपोल की तरह बिहेव करती है, और उसका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है एग्जैक्टली किसकी तरह आता है, वो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड डे।